मालूम है कि वो जो जिस स्टेशन पे मोदी जी चाय बेचते थे वो स्टेशन 1973 में बना था और वो 17 साल में घर से भाग गए थे। तो कब चाय बेच रहे थे? अत्याचार, औरतों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार। लोकतंत्र बचाना है तो उनको हटाना बहुत 2024 तक तो लड़नी पड़ेगी जब तक इस सरकार को गद्दी से ना उठाया जाए। ये तो पूरा हमारा संविधान उठा के कूड़े में फेंक देना चाहती है ये सरकार। भगत सिंह ने, गांधी ने, नेहरू ने उस सपने को बचाने की लड़ाई है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और यहां पर हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी मौजूद हैं। आज हम इनसे किसान आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे, इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे और आखिर 100 दिन के पार भी जा चुका है किसान आंदोलन, तो अब आगे कैसे बढ़ेगा और आखिर इनके अपने विचार क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं बात करने के लिए हमसे। मैम, सबसे पहले आप यहाँ आई हैं तो इसका मकसद बताइए। किसानों के साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने आई हूँ मैं। असल में हम लोग शुरू से जा रहे हैं 26 नवंबर से, लेकिन बस टिकरी, पलवल और सिंघू बॉर्डर बहुत बार हुआ है, गाज़ीपुर समहाउ आना हुआ ही नहीं। तो आज लगा कि नहीं भाई, गाज़ीपुर एक बार तो हुआ है कम से कम। बस सॉलिडारिटी के लिए आए, अपने उनके साथ खड़े होने आए। मैम, 100 दिन गुजर गया है और नतीजे नहीं निकल रहे हैं। सरकार से बातचीत भी बंद हो गई है, 10 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए या जो है अभी चलाना चाहिए? देखिए, ये इस सरकार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये आंदोलन तो लंबा चलाना पड़ेगा किसानों का, और बाकी सब लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ 3 किसान विरोधी कानून है, सिर्फ उनका नहीं है। वो तो है ही कि 3 कानून जो हैं वो वापस किए जाएं, रिपील किए जाएं, MSP का बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पे हमला है, जो हमारी पार्लियामेंट पे, मीडिया पे, जुडिशरी पे जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ये तो पूरा हमारा संविधान उठा के कूड़े में फेंक देना चाहती है ये सरकार। तो लड़ाई तो एक चीज़ की नहीं है, लड़ाई तो पूरे देश का जो हमारे जो देश की डाइवर्सिटी है, जो भाईचारा है, लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है, तो ये लड़ाई 100 दिन में पूरी नहीं होने वाली। कम से कम 2024 तक तो लड़नी पड़ेगी जब तक इस सरकार को गद्दी से ना उठाया जाए। 2024 तक लोग यहाँ कैसे बैठे रहेंगे? जैसे आप बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे और जुड़ने चाहिए। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि बैठे रहेंगे। जाहिर है कि मेरी तो ऐसी ना तो मेरी ऐसी पकड़ है ज़मीन पे, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन किसानों का तो पूरा मूवमेंट है। मतलब हमारे जैसे लोग 200-300 लोग जमा कर लेते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन तो सालों सालों पहले भी चले। 1857 में अंग्रेज़ों को जो जिस तरह का सामना किसने किया, किसानों ने खड़े हुए, कितनी अपनी कुर्बानियाँ दी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यहाँ से उठा के फेंकने में किसानों का एक बड़ा रोल था। तो किसान तो किसी भी ऑपरेसिव शक्ति के सामने लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन 2024 में अगर फिर मोदी सरकार आ जाती है, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे जो हैं वादे हैं कि वो पूरा कर देंगे, जैसे राम मंदिर उन्होंने बना दिया, बहुत सारे वादे पूरे भी कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी? इसको कैसे उम्मीद करेंगे कि... नहीं, देखिए, बीजेपी का हारने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस आएगी। ऑपोजिशन का कोलिशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, गारंटी कोई नहीं है। मैं तो लड़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब किसी भी देश में फांसीवादी ताकतें कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं तो धीरे धीरे ही होता है। मतलब जब हिटलर जीत के आया था तो लोगों को, सारी दुनिया को ये नहीं मालूम था कि हिटलर का क्या रूप होने जा रहा है। उसके बाद जो उसने जर्मनी में किया, जिस तरह ज्यूस को, लाखों ज्यूस को उसने मौत के घाट उतार दिया, उस वक्त नहीं मालूम था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, लिंचिंग से शुरू किया, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाए, वंदे मातरम कहो, नहीं तो तुम इस देश के नागरिक नहीं। मतलब एक के बाद एक, और दलितों पे अत्याचार, औरतों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार। तो इस सरकार को तो हटाना, अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोकतंत्र बचाना है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव के ज़रिए ही इनको हटा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हम 100 दिन से किसान जमा है, आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हम इन लोग आ रहे हैं तो बहुत परेशानी हुई। ऐसा क्यों नहीं होता कि बीच का कोई समझौता करके या बीच का रास्ता निकाल के इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए? नहीं, बीच का क्या रास्ता है? बीच का कोई रास्ता नहीं है भाई। वो मोदी को कितनी देर लग रही है? बुलाएं, ऑर्डिनेंस ही लेके आए थे ना, एक ऑर्डिनेंस पास कर दें कि 3 कानूनों को हमने रिपील कर दिया।
ये घर चले जाएंगे किसान घर चले जाएंगे ना। आप तीनों कानून को वापस ले लीजिए, किसान तो कल घर चला जाएगा। उसको कौन सा मजा आ रहा है यहाँ बैठे रहने में। एक बात है कि बहुमत से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार एक कानून बनाती है, कुछ तो सही होगा तभी तो बनाते हैं मैम। आपको सही लग रहा है क्या? क्या सही होगा? मंडियाँ ख़त्म कर दे, एसेंशियल कमोडिटीज़ में। वो कहते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। आपने गेहूँ, धान, दालें, तेल, सब कुछ आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ में से हटा दिया। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा। जो पूरा पीडीएस सिस्टम है ना राशन का, सब बैठ जाएगा। जो गरीब, लाखों गरीब को आज राशन में खाना सस्ता मिल रहा है, सस्ता गेहूं मिल जाता है, वो कल भूखों मरेगा इस देश में अगर ये तीनों कानून लागू हो गए। किसान तो तब भी अपना साल भर का बचा के खा लेगा, लेकिन इस देश के गरीब इंसान का क्या होगा आप ये सोच के देखिए। तो इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, ये तीनों कानून वापस ही होने होंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को सत्ता का संरक्षण, विपक्ष का संरक्षण प्राप्त है, उसके वजह से आप विरोध कर रहे हैं। आइए बैठ करके, आप जब आइएगा तब हम बैठ करके बात करके बीच का रास्ता निकालें। नहीं, 15 बार से और कितनी बार बात करें आप ये बताइए ना। किसान तो अभी बात करने को तैयार है, लेकिन कितनी बार? और उन्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो एक बार में पूरी नहीं होती? भाई एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी तो पूरी हो जाए। कौन सा रास्ता निकालने की वो बात कर रहे हैं? जैसे उनका कहना है कि वो 1.5 साल के लिए इस कानून को फ्रीज कर देंगे, इसको निष्क्रिय कर देंगे, तो उसके बाद जो है निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस दौरान भी तो बातचीत हो सकती है, इतना अग्रेसिव हो जाना। चलिए ठीक है, अब आते हैं। देखिए ऐसा है कि ये देश देख रहा है कि किस तरह मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल इस देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि देशवासी सब उल्लू हैं। अब बहुत इस 6 साल के बाद लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। 15 लाख रुपए दे रहे थे, नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, नहीं आई। उन्होंने बिहार में कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए 19 लाख नौकरी में से कितनी नौकरी लग गई? अभी बोल रहे हैं 1.5 साल को स्थगित कर देते। अरे बेवकूफ़ थोड़ी किसान या इस देश का इंसान कि आप झूठ पे झूठ बोलते जाएं और आपके हर झूठ मानते जाएं। ये झूठे लोग हैं। आपको मालूम है कि वो जो जिस स्टेशन पे मोदी जी चाय बेचते थे, वो स्टेशन 1973 में बना था और वो 17 साल में घर से भाग गए थे। तो कब चाय बेच रहे थे? उनकी हर बात झूठी है। खैर ठीक है, हम यहाँ गाज़ीपुर के मुद्दे पर ही आते हैं। अब कोलकाता में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर। राकेश टिकैत कल ऐलान करते हैं, कल या परसों, कि वो वहाँ जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। तो अब जो है अब चुनावी प्रचार करने की तैयारी है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए चुनावी प्रचार जब देश के सामने इतना बड़ा संकट हो। लेकिन ये आंदोलन तो चुनावी नहीं है ना। नहीं, देखिए हर चीज़ की राजनीति होती है, गैर राजनीतिक कुछ नहीं होता। जो ये कहता है कि मैं गैर राजनीतिक हूँ वो झूठ बोल रहा है। आप या शोषण करने वाले के साथ होते हैं या आप शोषित के साथ होते हैं। अगर आप शोषित के साथ हैं तो वहाँ जो शोषण करने की तैयारी कर रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे। ये उनका अपना फैसला है। वो जाके ये नहीं कह रहे कि आप किसको वोट दीजिए। अभी तक जो मैंने देखा है वो ये कह रहे हैं इनको वोट मत देना, बाकी तुम जिस मर्जी को वोट दो। अगर वो ये कह रहे होते कि ममता को वोट दो या सीपीएम को या कांग्रेस को, तब वो चुनाव का प्रचार कर रहे होते। वो सिर्फ कह रहे हैं इनको वोट मत देना, इन्होंने देश खराब कर दिया। बाकी जनता की मर्जी, जिसको मर्जी वोट दे। हाँ, मर्जी की बात है। आपने इतना माहौल बनाया, दिल्ली से पूरा संदेश दिया पूरे देश को कि यहाँ किसान जो है सरकार से नाखुश है, लेकिन वो गुजरात में पूरे तरीके से पंचायत चुनाव जीत जाते हैं। तो इसे कैसे आपको ये मालूम है कल सुबह गुजरात में क्या हुआ? बताइए, मालूम है आपको? कल 21 ट्रैक्टर, 500 किसान और सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें मेरे अपने साथी देव देसाई, क्योंकि मेरी संस्था भी उसमें शामिल थी, कल साबरमती आश्रम से निकल के और 16 तारीख को दांडी पहुंचना था। किसान दांडी यात्रा किसी को नहीं मालूम होगा। ये कल सुबह निकलने वाली थी। रात को 2 बजे पुलिस ने सारे ट्रैक्टर्स की हवा निकाल दी, सारे बैनर्स फाड़ दिए। सुबह 6 बजे से जितने भी लीडर्स थे, देव देसाई के घर में 6 पुलिस वाले बैठे थे। 400 लोगों को कल पुलिस ने उठाया ताकि वो एक ट्रैक्टर यात्रा ना होने पाए, ताकि आप ये लोगों को बता सकें कि गुजरात का किसान तो मोदी जी के साथ है। भाई गला ही घोट दो तो तुम्हारे साथ होगा, ईवीएम का घोटाला कर लो तो तुम्हारे साथ होगा, आधे लोगों को इलेक्शन ही मत लड़ने दो, अनअपोज्ड हो जाओ तो तुम्हारे साथ होगा, बाकी जो जीत के आ जाओ उसे खरीद लो तो तुम्हारे साथ होगा। अब तो चैनल्स में जब आपने खबरों की बात की तो खबरें आ रही हैं कि किसान यहाँ से वापस जा रहा है, अब किसान जो है बचा नहीं है। तो खबरें तो जो आती हैं वही देखते हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि यहाँ से किसान जा रहा है। आपने अब तक देखा, क्या नज़र आया? किसान जा रहे हैं अपने वापस घर। देखिए, मैं आज गाज़ीपुर तो पहली बार आई हूँ, लेकिन सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और पलवल भी 2 ही बार गई हूँ।
लेकिन उन दोनों बॉर्डर्स में लगातार जा रही हूँ, मुझे वहाँ कोई कमी दिखाई नहीं थी। लाखों किसान है और किसान जाएगा भी और आएगा भी, जाता रहेगा आता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि लाखों किसान हर वक्त यहाँ रहेगा, जब ज़रूरत होगी तो आ जाएगा, वरना घर में भी काम करेगा जाके। अभी आप देखिए कितना किसान यहाँ मौजूद है, और एक यहाँ 1 महीने से मौजूद है, वहाँ पे 100 दिन से मौजूद है। तो मीडिया जो कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। मीडिया तो ये भी कह रहा है मोदी जी की रैली में बहुत लोग आए थे। कल वो जी वाला बेचारा कह रहा है नहीं वो तो हम तो मेंटेन कर रहे थे सोशल डिस्टेंस। बाकी तो सोशल डिस्टेंस इनको याद नहीं आता, क्योंकि खाली पड़ा था मैदान, इसलिए सोशल डिस्टेंस कर रहे थे। तो मीडिया तो उनकी तूती है, हिज मास्टर्स वॉइस जिसे कहते हैं, वो जो बोलेगा बोलेगा। अगर सोशल मीडिया ना हो तो ये खबरें कहीं पहुँचे ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी शबनम हाशमी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर आई थी, और इन्होंने बताया कि गाज़ीपुर के हालात कैसे हैं और किसान आंदोलन यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।